आखिर वृश्चिक राशि के दर्शकों को सच क्यों नहीं बताया जा रहा है? सच पर पर्दा क्यों डाला जा रहा है? आज हम बात करने वाले हैं उस सच, जो सच आप जानना चाहते हैं। भाई, आप पर शनिदेव महाराज की ढैया भी समाप्त हो चुकी है, फिर भी समस्याएं जो हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही और समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका रीजन क्या है? वही आपको इस प्रोग्राम में विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से हम बताने वाले हैं। सबसे अलग हटकर ये प्रोग्राम होने वाला है वृश्चिक राशि के दर्शकों के लिए, जिसे पूरा देखने के बाद में आप उंगली दांतों तले उंगलियां दबा जाएंगे, कहेंगे कि हाँ, शास्त्री जी ने बहुत कुछ आपने ये जानकारी हमको दी है। देखिए, काफी लंबे समय से अर्थात अक्टूबर 2024 से ही मंगल जो है ना, आपके लग्नेश भाई, आपके लग्नेश कौन बनते हैं? आपके लगन भाव के स्वामी बनते हैं, ग्रहों के सेनापति मंगलदेव। मंगलदेव आपके अष्टम भाव पर, अष्टम भाव से नवम भाव पर, नवम भाव से आपके अष्टम भाव पर। ये काफी दिनों से इनकी यही जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, और काफी लंबे समय से अर्थात अक्टूबर 2024 से ही ऐसा चल रहा है। और अभी तक आपके मंगल आपके कहां पर, आपके भाग्य स्थान आपके नवम भाव पर नीच की अवस्था के चल रहे हैं। और अक्टूबर से लेकर जो मंगल ने अभी तक आपके ऊपर प्रभाव डाला है, वो ध्यान से सुनिएगा। जो मंगल ने आपके ऊपर प्रभाव डाले हैं, जो सच आप लोग आपसे छुपा रहे हैं, वो हम आपको सच बता रहे हैं। देखिए, जब से मंगल नीच के हुए ना, आपके भाई अष्टम भाव पर जा रहे हैं, आपके नवम भाव पर जा रहे हैं। आपके लग्नेश होने के कारण, अष्टम भाव में जाने के कारण आपको शारीरिक कष्ट परेशानी आपको बहुत ज्यादा झेलनी पड़ी होगी। अब वो शारीरिक कष्ट परेशानियां कौन सी हैं? ध्यान से सुनिएगा। जो शारीरिक कष्ट परेशानियां हैं, वो सबसे पहले रक्त से संबंधित आपको समस्याओं का सामना आपको करना पड़ा होगा। रक्त से रिलेटेड, कहीं ना कहीं खून से रिलेटेड, जैसे डायबिटीज वगैरह नहीं हुई, हो सकता है कि डायबिटीज वगैरह एक नया रोग शरीर में लग गया हो, ये प्रभाव हो सकता है खून से रिलेटेड, या खून पे इंफेक्शन, ये चीजें आपके हो सकती हैं। छोटी मोटी चोट भी आपके लगी होगी, छोटी मोटी मंगल ने आपके चोट भी लगवाई होगी। उसी के साथ ही साथ फोड़ा फुंसी ये चीजें बहुत ज्यादा रही होंगी। त्वचा रोग, त्वचा से संबंधित रोग, नेत्र आंखों से संबंधित रोग, उसी के साथ ही साथ में टाइफाइड वगैरह, ये चीजें भाई, ये जो है ना रोग, ये रोग जो किसके अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं मंगल के अंतर्गत। तो ये रोगों से आप जो है, आपके लग्नेश अष्टम भाव में होने के कारण और नवम भाव में जाने के कारण, ये रोगों से आप जो है कहीं ना कहीं आप प्रभावित हुए होंगे। अपेंडिक्स, ये भी मंगल के अंतर आता है। कैंसर जैसी भयानक बीमारियां, ये भी मंगल के अंतर्गत ही, मंगल जब नीच के होते हैं, मंगल का जब अशुभ प्रभाव होता है, तो ये चीजें देखने को मिलती हैं। तो मंगल का ये अशुभ प्रभाव आपके ऊपर काफी दिनों से आपके ऊपर चल रहा था और अभी भी चल रहा है। किंतु यही 7 जून को मंगलदेव राशि परिवर्तन करेंगे। आपके कहां से? नवम भाव से निकलकर आपके दसम भाव में प्रवेश करेंगे। ध्यान से सुनिए, ये तो प्रभाव रहा मंगल का आपके स्वास्थ्य का, आपके स्वास्थ्य पर यह प्रभाव मंगलदेव ने डाला। दूसरा, आपके व्यापार में, आपके व्यवसाय के क्षेत्र में मंगल का जो प्रभाव रहा, वो भी ध्यान से सुनिएगा। भाई, मंगल के अंतर्गत यही मंगल आपके कौन बनते हैं? आपके षष्ठमेश भी बनते हैं। दूसरी चीज, मंगलदेव ने आपके नौकरी में भी आपके कुछ, आपकी अच्छी खासी जॉब छूट गई हो, ये भी हो सकता है। आपके जॉब से रिलेटेड, जैसे बहुत अच्छी जॉब चल रही थी, तो जॉब हो सकता है जॉब से रिलेटेड कुछ परेशानियां रही हो, आपकी जॉब में कुछ ना कुछ चेंजेस मंगल ने हो सकता है कर दिया हो, या हो सकता है आपकी जॉब वगैरह छूट गई हो। ये प्रभाव मंगल का आपके ऊपर देखने को आपको शायद बात हो सकता है, ये चीजें मंगल की आपके ऊपर रही हो। ये प्रभाव मंगल का अशुभ आपके ऊपर लगभग देखने को आपको मिला होगा। ये प्रभाव अशुभ, जैसे नौकरी से संबंधित, उसी के साथ ही साथ शत्रुओं का, दुश्मनों का प्रभाव आपके ऊपर बहुत ज्यादा बना होगा। आपके दुश्मनों का, आपके शत्रुओं का प्रभाव आपके ऊपर बहुत ज्यादा बना हो, ये भी प्रभाव मंगलदेव का हो सकता है आपके ऊपर आपको देखने को मिला हो। यानी कि अशुभ प्रभाव नौकरी से रिलेटेड, शत्रुओं से रिलेटेड, अर्थात दुश्मनों से रिलेटेड, ये परेशानियां कुछ दिनों से आपके ऊपर काफी चल रही होंगी। शत्रु आपके काम को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे होंगे। चचेरे ममेरे भाइयों से आपके वाद विवाद हुई होगी। मानसिक तनाव, कष्ट, परेशानी, इन चीजों से आप बहुत ज्यादा परेशान रहे होंगे। यानी सर में दर्द, यहाँ से आंखों से ऊपर, आप यहाँ आंखों से ले लीजिए, यहाँ से ऊपर का ये इतना हिस्सा, इसमें आपको काफी दर्द, परेशानी, टेंशन, ये चीजें आपके बहुत ज्यादा लंबे समय से चल रही होंगी। ये प्रभाव मंगल का अशुभ। उसी के साथ ही साथ में नवम भाव पर, जहां पर भाग्य का साथ, यानी कि 99% कार्य बन जाते होंगे, 1% से कार्य आपके मारे जाते होंगे। हर कोई भी कार्य कर रहे होंगे, उसमें आपको रुकावट का सामना करना पड़ रहा होगा। कोई भी कार्य कर रहे होंगे XYZ, उसमें आपके छोटी मोटी रुकावट का सामना करना पड़ रहा होगा और आपके कार्य सिद्ध नहीं हो पा रहे होंगे। ये भी प्रभाव मंगल का हो सकता है आपके ऊपर आपको देखने को मिल रहा हो। अच्छा, व्यवसाय से रिलेटेड, व्यवसाय में जैसे मंगल के अंतर्गत आने वाले व्यवसाय, सबसे पहला मेडिकल लाइन,
एक इसके अंतर्गत आती है, मंगल के अंतर्गत। जैसे आपका हॉस्पिटल वगैरह है, हॉस्पिटल काफी समय से अच्छा चल रहा था, अचानक से हॉस्पिटल में लोग ही आना बंद हो गए हों। आपका हॉस्पिटल बहुत अच्छा चल रहा हो, उसमें अचानक से हो सकता है कि लोगों ने आना जाना बंद कर दिया हो, अब इस समय हॉस्पिटल का खर्चा भी निकालना मुश्किल हो रहा हो, ऐसा भी प्रभाव मंगल का हो सकता है, आपके ऊपर पड़ रहा हो। दूसरा, जैसे आपका मेडिकल वगैरह है, मेडिकल है ना, तो मेडिकल में भी आपके कुछ अच्छी कुछ आपका मेडिकल ठीक तरीके से, जैसे पैसा पहले चलता था उस तरीके से नहीं चल पा रहा होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मेडिकल के साथ ही साथ में आपके क्लिनिक की दुकान है, क्लिनिक की दुकान है, जैसे क्लिनिक वगैरह आप खोले हुए हैं, तो भी आपका उस तरीके से क्लिनिक में भी आपके लोग जो है नहीं आ पा रहे होंगे। दूसरी तीसरी चीज, मंगल को धरती पुत्र भी कहा जाता है। तो जो लोग जमीन से रिलेटेड कार्य करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, किसानी का कार्य करते हैं, उन लोगों के भी कार्य में उस फसल वगैरह अच्छी नहीं, या फसल में कोई, जैसे जिस तरीके से सबकी बिक रही थी उस तरीके से आपकी फसल में आपको लाभ नहीं प्राप्त हो पा रहा होगा अगर आप खेती किसानी करते हैं तो। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मंगल भाई जमीन, मंगल को धरती पुत्र कहा गया है, तो जो लोग प्रॉपर्टी लेने का, बेचने का, देने का कार्य करते हैं, उन जैसे या घर बनाकर देने का कार्य करते हैं, तो उन लोगों के भी व्यवसाय में कोई भी ग्रोथ अच्छा देखने को नहीं मिल पा रहा होगा। ये प्रभाव मंगल का व्यवसाय के क्षेत्र में। दूसरा, मंगल का व्यवसाय मिष्ठान की दुकान, हलवाई की दुकान, ये है आपकी, तो भी आपका प्रभाव उसका मंगल का आपके ऊपर पड़ रहा होगा। उसी के साथ ही साथ भाई मंगल आपकी सैलून की दुकान है, सैलून की दुकान में भी मंगल का प्रभाव, जैसे जो सैलून के ना नाई वगैरह दुकान ये कार्य करते हैं ना, तो उनके भी व्यवसाय में कोई अच्छा ग्रोथ देखने को नहीं मिल पा रहा होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ व्यवसाय में मंगल जो है ना, सेना का भी, मंगल को भाई सेना का कारक बताया गया है। तो अभी आपने देखा था ना, हमारे देश का और हमारे विरोधी देश पाकिस्तान का युद्ध हुआ। जब भी मंगल नीच का होता है ना, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी देश में युद्ध छोटा मोटा हो ही जाता है। तो अभी देखा था आप लोगों ने ना कि हमारे देश का और पाकिस्तान का, हमारे देश के जवानों ने पराक्रम और साहस दिखाते हुए शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। हम तो रात दिन प्रभु से यही कामना करते रहे कि हाँ, हमारी विजय हो और हमारे जो भी जितने भी हमारे जवान हैं वो सब सकुशल रहें, कोई भी उनको दिक्कत परेशानी ना हो, यही प्रार्थना हमारी रही और हमारी विजय भी हुई। कहते हैं ना, कर्म प्रधान विश्व रचना का, जो जिस पर ताज फल चाका, जैसा उन्होंने किया वैसा उनको फल हमारी सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। अच्छा, अब चलिए, अब आगे हम बात करते हैं मंगल देव की। जो प्रभाव मंगल का और आपके ऊपर देखने को मिला, वो ये भी मिला होगा आपके नवम भाव पर कि भाग्य का, जिस तरीके से भाग्य का साथ मिलना चाहिए था उस तरीके का आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पाया होगा। ये भी प्रभाव मंगल देव का आपके ऊपर आपको देखने को मिला होगा। तो ये प्रभाव मंगल के अशुभ आपको देखने को मिले। अब ये मंगल की स्थिति चेंज होने जा रही है, तो ये जो अशुभ प्रभाव आपके ऊपर काफी लंबे समय से पड़ रहे थे, ये तो आपके दूर होने वाले हैं। जो अशुभ प्रभाव हमने आपको बताए हैं, ये काफी दिनों से आपके ऊपर चल रहे थे, तो ये आपके अब जो है वह दूर होने वाले हैं। किंतु यहाँ पर मंगल जो है ना, मंगल की स्थिति बदलने वाली है और मंगल आपके दसम भाव पर प्रवेश करने वाले हैं। किंतु यहाँ पर केतु महाराज, अभी केतु महाराज का राशि परिवर्तन हुआ ना, केतु आपके एकादश भाव से निकलकर आपके कौन से, आपके दसम भाव पर प्रवेश हुआ, और राहु महाराज का आपके पंचम भाव से आपके चतुर्थ भाव पर प्रवेश हुआ। तो इस प्रवेश से, केतु के साथ मिल जाने से मंगल के दो अशुभ योगों का निर्माण करेंगे, यही 7 जून से। एक तो अंगारक योग, दूसरा पिशाच योग। भाई केतु क्या है, अग्नि तत्व ग्रह है, और मंगल क्या है, अग्नि तत्व ग्रह है, दोनों आपस में मित्र हैं। और सूर्यदेव भगवान की राशि अर्थात सिंह राशि, और सूर्यदेव भगवान क्या है, वैसे भी अग्नि है ना, तो अग्नि आपके कहाँ पर, आपके दसम भाव पर। तो यहाँ पर जो सफलता, यहाँ पर कुछ चीजों का सावधानी बरतनी है। ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आकर व्यवसाय में अचानक से धन ना फांसे, इस चीज का ध्यान रखें। अपने उच्च लोगों की बुद्धि लेकर धन फांसे। उसी के साथ ही साथ राजनीतिक क्षेत्र में भी कदम रखने जा रहे हैं, तो ज्यादा जोश में होश ना खोएं, इस चीज का ध्यान रखें। उसी के साथ ही साथ मंगल जो प्रभाव आपके दसम भाव पर डालेंगे, वो ये प्रभाव रहेगा, देखिए आपके चेहरे पर चमक आपके रहेगी, चेहरे पर ग्लो और चमक रहेगी। कुछ सुख भी प्राप्त आपको मंगल देव, जो काफी दिनों से आपको सुख नहीं प्राप्त करवा रहे थे, आपको सुख नहीं मिल पा रहे थे, तो यहाँ पर मंगल देव आपके सुखों में वृद्धि करते हुए नजर आएंगे। तेज, प्रभावशाली, ये चीजें आपके अंदर तेज भी देखने को मिलेगा, और जो प्रभाव आपके प्रभावशाली भी आप नजर आएंगे। होशियार, अर्थात कोई भी कार्य करने में हिचकिचाएंगे नहीं, छोटी चीज को चुटकियों में समझ लेंगे, ये प्रभाव मंगल का देखने को मिलेगा। दिमागी कार्य आपका, दिमाग आपका अच्छा कार्य करेगा। पिता की ओर से अच्छा सहयोग प्राप्त होगा, पिता की ओर से आपके रिलेशन जो है वो काफी उत्तम, काफी अच्छे रहेंगे। राज्य से आपको, अर्थात सरकार की ओर से आपको काफी हेल्प भी इन दिनों प्राप्त होगी।
किंतु माता से आपको माता के साथ में अच्छे संबंध बनाकर रखने होंगे और उसी के साथ ही साथ में जो प्रभाव माता के अपने स्वास्थ्य का इन दिनों ध्यान रखना होगा। मंगल यहाँ से आपके लगन भाव को देखेंगे, जिससे आपका मानसिक तनाव, डिप्रेशन, ये चीजें दूर होंगी। चेहरे पर चमक, चेहरे पर ग्लो, ये आपके देखने को मिलेगा। यश की प्राप्ति होती हुई नजर आएगी। दुख कम होते होंगे, सुखों का प्रभाव आपके ऊपर देखने को मिलेगा। अच्छा, आगे हम बात करते हैं मंगल देव की। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं जो प्रभाव मंगल का आपकी आयु, स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ नजर आएगा। स्वास्थ्य उत्तम अच्छा रहेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं मंगल देव आपके सप्तम, ये तो भाई आपके लगन भाव को देखेंगे और सप्तम दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे, जिससे आपको मित्र यारों का भी सुख आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। मित्र यारों से आपके संबंध जो है वो काफी मधुर, काफी अच्छे इन दिनों रहेंगे। किंतु मित्रों में धन वगैरह सोच समझ कर दें, इस चीज का ध्यान रखें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आपके पंचम भाव को देखेंगे। संतान का सुख उत्तम अच्छा प्राप्त होगा। लव लाइफ उत्तम अच्छी रहेगी। मिलन मिलान हो सकता है अगर शादी से पहले प्रेम करते हैं तो। अच्छा, उसी के साथ ही साथ बुद्धि अच्छी कार्य करेगी। बुद्धि पर प्रभाव उत्तम अच्छा रहेगा। पंचम भाव को देखेंगे, जिससे जो विद्यार्थीगण हैं, विद्यार्थी गणों को भी काफी अच्छा लाभ इन दिनों देखने को मिलेगा। तो ये शुभ प्रभाव मंगल के आपको देखने को मिलेंगे। मंगल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए हमको? सबसे पहला उपाय, मंगलवार वाले दिन जो है बजरंगबली को सिंदूर आप चढ़ाएं, सिंदूर लगाएं पूरे शरीर में उनको, और उनके पैरों से सिंदूर उठाकर अपने मस्तक पर लगाएं। हनुमान चालीसा का और बजरंगबाण का पाठ वहीं पर बैठकर करें, प्रथम उपाय। दूसरा उपाय, मंगलवार को लाल पुष्पों को बहते हुए जल में प्रभावित करें। इससे भी मंगल का प्रभाव शुभ उत्तम अच्छा रहता है। नियमित रूप से 21 मंगलवार का व्रत करें, इससे भी मंगल का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आप पर बहुत ज्यादा आध्यात्मिक कर्ज ऊपर लदा हुआ है तो ऋण मोचन अंगारक स्रोत मंत्र का पाठ करें, इससे भी मंगल का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। तथा वाल्मीकि रामायण, जैसे ये हमारे पास रखी हुई है, कहाँ पर ये रखी है, वाल्मीकि रामायण का सुंदरकांड का पाठ करें, इससे भी मंगल का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। प्रतिदिन तुलसी के पौधे पर आप जो है नियमित रूप से प्रातःकाल जल अर्पण करें, इससे भी मंगल का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। तो ये कुछ हमने आपको उपाय बताए हैं, ये करने से मंगल का प्रभाव उत्तम अच्छा आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। प्रभु से यही कामना करते हैं कि मंगल का प्रभाव उत्तम अच्छा रहे। यही विनती करते हुए आप लोगों से आज्ञा चाहते हैं। किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दें। हमें आदेश दें। हरे कृष्णा, राधे कृष्ण।